अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये व्लॉग मैंने तकरीबन 12 बजे से बनाना शुरू किया था कि पिछले व्लॉग में मैंने शेयर किया था आपसे कि मैंने ना चने की दाल और चिकन बनाया था। तो दूसरे दिन फिर जब हम लोग ने सैरी वगैरह कर ली तो काफ़ी दाल मेरी बच गई थी। तो ना मैंने कहा अब इसको क्या मैं वेस्ट करूँ, तो इसके ना मैं कुछ कबाब बना लेती हूँ। आप इसको शामी कबाब भी बोल सकते हैं या जो भी आपने बोलना है इसको बोलने हैं। मतलब कि ना घर की चीज़ों से मैंने सारी चीज़ें ये बनाई थी। तो सबसे पहले जो दाल थी ना, मैंने उसके अंदर से सारा जो चिकन था वो अलग कर लिया था। फिर मैंने दाल को एक ग्राइंडर में डाल के इसको मैश कर लिया था। बहुत आसान से ये बहुत मज़े के कबाब बन गए थे, यानी कम खर्चे में ना बहुत अच्छे कबाब बन गए थे। इसी तरह अगर आपके पास ऐसे कोई सालन वगैरह होता है ना, या कोई इस तरह की कोई चीज़ होती है, तो बजाय इसके कि हम उसको ज़ाया कर दें, तो इसके साथ ना हम अच्छी सी एक रेसिपी बना सकते हैं। फिर जब मेरी दाल अच्छी तरह से मैश हो गई थी तो फिर मैंने ना इसके अंदर वो चिकन डाल दिया था जो मैंने दाल के अंदर से अलग किया हुआ था। वो मैंने डाल दिया क्योंकि मेरा चॉपर छोटा होने की वजह से ना मैं सारी चीज़ें एक ही दफ़ा नहीं डालती, इसलिए मैंने ना दो हिस्सों में इसको तकसीम करके ना फिर इसको मैश किया था। फिर मैंने ना यहाँ पे तकरीबन 2 के 3 ना छोटे साइज़ के मेरे पास आलू थे, उनको मैंने काट के ना तो छील कर उबाल लिया था। तो फिर उसके ना मैं मैश करके इसमें डाल रही थी। वैसे हाथ के साथ भी इसको मैश कर सकते हैं, लेकिन इस तरह मैश करने से फिर कोई गुठली नहीं रहती है, इसलिए मैंने इसको अच्छी तरह से मैश करके ना तो आलू को फिर मैंने ना इस मिक्सर में डालना था। तो जब मैंने सारे मेरे आलू हो गए थे ना, तो उसके बाद फिर मेरे पास ना थोड़ी सी बंद गोभी थी पड़ी हुई, घर में ही पड़ी थी। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बाज़ार से मंगवाई, कि मेरे पास घर में थी रखी हुई। तो मैंने ना उसी को हल्का हल्का से मैश करके डाल दिया ताकि बच्चों को पता ही ना चले कि इसके अंदर बंद गोभी भी है ना। तो आज मेरे पास कोई धनिया नहीं था, इसलिए मैं वो नहीं डाल रही थी। मैं आपको बता रही हूँ कि घर में जितनी कोई चीज़ रखी हो ना, आप उसी के साथ अच्छी तरह से बना सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर कुछ मसाले डाल दिए थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आलू और बंद गोभी डालने की वजह से ना मसाले इसमें कम हो गए होंगे ना, जो हांडी में मैंने डाले थे। तो इसलिए फिर मैं इसके अंदर नमक डाल दिया, चाट मसाला, लाल मिर्च, हल्दी और दरफल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के ना, तो फिर इसके बाद ना मैंने ये सूखा धनिया डाल दिया था, जो साबुत होता है वो। और फिर 2 चम्मच मैंने ना इसके कॉर्नफ्लोर के डाल दिए थे। अगर आपके पास है तो डालें, नहीं तो ये ऑप्शन है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी ज़्यादा ना। खैर मैंने यहाँ पे 2 चम्मच वो डाल दिए थे। फिर इसको ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है ताकि ये जो मसाले मैंने सारे डाले थे ना दोबारा, वो अच्छी तरह से ना इस मिक्सर के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो फिर इसके बाद ना मैं अपने हिसाब से ना इसके छोटे छोटे से कबाब बना लूँगी, जितने मुझे चाहिए ना, जितने मैं रखती हूँ। आप अपने हिसाब से बना लें, बड़े रखने बड़े या छोटे रखने छोटे। तो ये ना बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बनने वाली और बहुत मज़े की है। भी इतने मज़े के बनने थे कि बच्चों को पता ही नहीं चला कि इसके अंदर बंद गोभी भी थी, या कि ये मामा ने क्या किस चीज़ के बनाए। तो वैसे तो ये दाल वगैरह इतनी पता नहीं शौक़ से बच्चे खाते नहीं हैं, तो नखरे इनके बहुत होते हैं, इसलिए ऐसी चीज़ बना के दे दो और फिर इनको समझ नहीं आती कि क्या है, बस ये कबाब समझ के खा लेते हैं। खैर यहाँ पे ना मैं अपने हिसाब से फिर छोटे छोटे कबाब बना लिए थे जितने मुझे चाहिए थे। तो जब तक मेरे सारे कबाब बनते ना, आप लोग तो सब सुनाएं कि रमज़ान मुबारक कैसा जा रहा है। जितना रमज़ान मुबारक का अलविदा जुम्मा था, तो ये जुम्मे के दिन का व्लॉग है मेरा। तो ना बस ना अल्लाह ताला हम सब को इस अलविदा जुम्मे के सदके फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए और हम सब की भी परेशानियाँ दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे तकरीबन सारे कबाब बन के तैयार हो गए थे। और इसके बाद ना मैं अभी अफ्तारी में काफ़ी टाइम है, तो मैंने ना इसको फ्रिज में रख देना है, क्योंकि अब आज ना हमारी ना देग आनी है, यानी कि हमने देग भी बांधनी है। तो इसलिए फिर मैं अभी इसको नहीं फ्राई कर रही थी, अभी मैंने इसको उसमें फ्रिज में रख देना है, तो बाद में मैं फिर इसको फ्राई करूँगी। तो ये देखे मेरे इतने से मिक्सर के साथ में कितने ज़्यादा कबाब बन गए थे। खैर अब इसको मैं साइड पे करती हूँ, तो हम चलते हैं क्योंकि हमारी देग आने का टाइम हो गया था। इसको मैंने ना फ्रिज में रख दिया था, तो बाकी काम वगैरह निपटाए थे, तो तब तक ना असर का टाइम था, तो हमारी देग आ गई थी। तो फिर उस देग को भी ना तकसीम वगैरह करना था, बाहर महल्ले में बांटना था। तो फिर जल्दी जल्दी से मैं देग के पास आ गई। अच्छा, ये जिसने भी देग भेजी है ना, मतलब कि मेरी ना सिस्टर इन लॉ हैं, तो अल्लाह ताला उनकी और उनके बच्चों की परेशानियां दूर फरमाए। और इस रमज़ान के सदके जो भी उनको किसी किस्म की भी परेशानी है, या उनकी औलाद की वजह से है, या उनकी औलाद को है, या जिसको भी है, अल्लाह ताला उन सब की परेशानियां दूर फरमाए और हम सब की भी। तो यहाँ पे फिर मैंने ना डिस्पोजेबल जो होते ना डिब्बे वो मंगवा लिए थे, और उसके बाद मैं सालन डाल के ना तो बाहर बांटना था, और साथ नान थे और जूस था। तो यहाँ पे मैं डिब्बे में सालन डाल रही थी। तो जब मैं सारे सालन वगैरह डाल लूँगी ना डिब्बे में, तो उसके बाद फिर मैंने शॉपर में पैक करके तो ये सारे बाहर तकसीम वगैरह कर आने थे। तो खैर यहाँ पे मैं अभी सालन वगैरह डाल लेती हूँ, तो फिर उसके बाद चलते हैं बाहर तकसीम करने के लिए।
यहाँ पे ना मेरे सारे तकरीबन शापर जो थे ना वो बन के तैयार हो गए थे। मैंने ना एक एक जूस डाल दिया था और नान जितने मुझे डालने थे वो डाल दिए, और उसके बाद ना डिब्बे में सालन डाल के ना ऐसे मैंने शापर बना लिए थे। फिर उसके बाद मैं इनको ना बाहर मोहल्ले में तकसीम कर आई थी। तो अफ्तारी का टाइम भी तकरीबन करीब हो रहा था, तो हमारे घर में ना कुछ गेस्ट ने भी आना था, यानी कि हमने कुछ लोगों की रोज़ा अफ्तारी भी रखी हुई थी। तो इसलिए फिर मैं दोबारा किचन में आ गई अपने, और मैंने ना फ्रूट चाट बनाई जिसमें था केला था, सेब थे, और ना केले थे, सेब थे और अमरूद था। और ना उसके ऊपर मैंने डाल दी 1 चम्मच काली मिर्च का, 1 चम्मच चीनी और आधा चम्मच मैंने नमक डाल दिया। और उसके बाद ना फिर मैं इसके अंदर ना नैसे वाले ये जो थे ना, ये जो मैं जूस बांटे थे इनमें से ना एक जूस लेके ना मैंने इसके अंदर डाल दिया था। तो ये बहुत मज़े की यानी चाट बन जाती है। ऐसे अगर आपके पास फ्रेश जूस हो ना, जैसे मतलब सेब उसका होता है, सॉरी माल्टे का जूस होता है फ्रेश निकाल के, वो डाल लें तो उससे भी बहुत मज़े का फ्लेवर आता है, बहुत मज़े की चाट बनती है। तो किचन में ना इतना ज़्यादा जो ना ये मेरा किचन छोटा है ना, तो इसमें स्पेस बहुत कम होती है, तो इसलिए फिर मैं चाट वगैरह बना के इसको मैं अंदर ले आई। तो इसको मैं आराम से ना ट्रे में निकाल रही थी। तो यहाँ पे मैंने ट्रे में सारी चाट निकाल के तो रख दी थी। फिर उसके बाद मैंने ना इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी वगैरह लगानी थी। तो सबसे पहले मैंने ना इसको जो चाट थी ना वो मैंने डाल दी अपने ट्रे में, और उसके बाद फिर जो जूस था ना इसके नीचे मतलब बैठ रहा था वो फिर मैंने दोबारा से इसके उनके ऊपर ही डाल दिया था। तो ये बहुत मज़े की चाट बनती है भी जल्दी बन जाती है और बहुत मज़े की बनती है। इस तरह चाट ना अगर आप लोग ने नहीं कभी खाई तो लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। तो उसके बाद फिर मैंने ना ऊपर स्ट्रॉबेरी डाल दी, क्योंकि स्ट्रॉबेरी मैंने अंदर नहीं डाली थी, फिर इससे ना एक इसका कलर छूट जाता है स्ट्रॉबेरी का। तो इसलिए मैंने कहा इसको ये ऊपर ऊपर ही लेना, इसको मैं ज़्यादा मिक्स नहीं करती हूँ। जिसने भी खानी होगी ना ऐसे ऊपर ऊपर से ले लेंगे। फिर ये फॉल की मदद के साथ जो शीट होती है ना वो मैंने इसके साथ ऊपर रख के तो इसको मैंने थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था। तो फिर खैर मैंने अफ्तारी वगैरह करके मेहमान वगैरह चले गए थे, फिर मैंने बर्तन वगैरह समेटे तो ना मतलब तरावी वगैरह पढ़ के हम सो गए। तो जब दूसरे दिन ना मैं दोबारा बनाने लगी शाम को अफ्तारी, तो फिर मैंने ना सोचा कि जो मैंने कबाब बाकी रख दिए थे ना तो वो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि मैं कल ना आपके साथ इनकी फ्राई करने की रेसिपी शेयर नहीं कर सकी थी, यानी ना मैं उस टाइम वीडियो नहीं मैंने इसका शूट किया था। तो इसलिए फिर मैं आज इसकी वीडियो बना रही थी। तो मैं ना ये इनकी अगर आप लोगों के पास अंडा नहीं है ना तो आजकल तो बेसन हर घर में मौजूद होता है, रमज़ान का महीना है, तो इसलिए ना मैं इसको ना आपको बेसन के साथ इसको कैसे फ्राई करते हैं वो बताऊँगी। कि आपने हल्का बेसन ले लेना है थोड़ा सा, और उसके अंदर आपने पानी डाल के ना इसका पतला सा बैटर बना लेना, और उसमें बेशक नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल लें। तो जब ये अच्छी तरह से इसका बैटर बना लेंगे तो आपने कबाब एक उठाना है, उसको इसके अंदर डिप करके ना तो फिर फ्राई पैन में डाल देना है। इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल भी यूज़ नहीं होगा, और ये लाजमी नहीं है कि अंडा ही है तो उसी के साथ हमने इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पे ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से मेरे फ्राई हो रहे थे, यानी ना ऑयल जो था ना बेसन है वो अलग हो रहा था अपने फ्राई पैन के साथ से ना फ्राई पैन से। तो फिर जब ये अच्छी तरह से हो गए थे बन गए थे कबाब, तो मैंने इनका ना आराम से इसकी इनकी साइड चेंज कर दी थी, और ये फिर दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से बन गए थे। तो ये बहुत मज़े के कबाब बने थे। आप लोगों ने लाजमी इस तरह की कोई रेसिपी होती है ना तो वो ट्राई किया करें, बच्चों को भी पसंद आएंगी और आपको भी। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे जो है ना कबाब फ्राई हो गए थे सारे। तो फिर ना हम लोगों ने ना इसको चावलों पे सर्व करके खाया था, बहुत मज़े के बने थे। मैं फिर कह रही हूँ कि ये बहुत मज़े के बने थे। तो ये थी मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।